assignment right now. Okay, what is the assignment? Suppose that I'm going to start a business right now. What type of business I'm going to start? I'm going to start the business related to the website. Is it okay? Okay. अब I am going to hire you. अब मैंने आपको हायर करना है, लेकिन उसका सोल्यूशन आप मुझे प्रोवाइड करोगे. यू आर वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर इन लाहौर. अब मुझे सर्विस प्रोवाइडर आप चाहिए, लेकिन आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कैसे करोगे? आप मुझे उसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट करके दोगे. सपोज दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई वाना स्टार्ट अ कंपनी related to okay beta, look at this problem. What I did, I wanna start a business. That business is related to the web services. We are going to provide web services to our clients. अब clients को मैं I am a new one. I am just an investor. मैं just investor हूँ. मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे business को क्या करना है, boost up करना है. अब उस business को boost up करने के लिए मैंने आपको hire करना है. प्रपोजल आपसे चाहता हूं, मैं एक प्रपोजल आपसे चाहता हूं कि सर मुझे बताएं कि मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए. अब मुझे क्या चाहिए, सिस्टम कौन कौन सा चाहिए, मेरा ऑफिस जो है वो किस लोकेशन पे होना चाहिए, मुझे उसके लिए इस बिजनेस को रन करने के लिए टीम कैसी चाहिए होगी, यानी कि उस टीम में वेब डिजाइनर होगा, वेब डेवलपर होगा, मुझे पियोन भी चाहिए, मुझे उस टीम में यानी कि कोई ऑफिस बॉय भी चाहिए, मुझे उस टीम में एक प्रिंटर भी, क्या कौन सी यानी कि टीम मुझे चाहिए. उसके लिए मुझे इंटरनेट और सॉफ्टवेयर इंटरनेट सर्विसेज चाहिए, कैसी इंटरनेट सर्विसेज चाहिए मुझे. उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेरे पास कैसा आएगा, उसके पास यानी कि मुझे देने के लिए इनको, क्योंकि मेरा बिजनेस एट ए टाइम एट वंस तो रन नहीं होगा, बूस्टअप नहीं होगा, तो उसके लिए मुझे मंथली बैकअप कितना चाहिए कि मैं हर मंथ इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकूं. और आपने मुझे ये टोटल बता देना है कि अगर मेरे पास यानी कि 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए. और लास्ट पे आप मुझे बताएंगे ये सारी चीजें करने के बाद यानी कि इनबॉक्स करना है. इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. यस बेटा. सर ये यस बेटा, इज देयर यस ये लास्ट स्टेप सर बता दें क्या करना है इसमें. लास्ट स्टेप में जो है हाँ जी बेटा देखो, हाँ जी वेरी गुड
वेरी गुड जारी। अब देखो बेटा कि अगर एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप आपसे वो कह रहा है कि सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर इन लाहौर, तो सर मैं आपके कहने पे इतना, यानी कि देखो मेरे पास और भी बैठे हुए हैं, सपोज दैट देयर आर 16% यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में है कि सर ये प्रपोजल जो है, ये काम जो है, ये असाइनमेंट जो है, ये टास्क जो है हमें दिया जाए। देखो कि अगर मैं आपको टास्क दूंगा तो आपको मैंने पैसा भी देना है, अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो सर मुझे उसका प्रॉफिट भी आना चाहिए। देखिए आप मुझे कह रहे हो कि सर ये वाला सिस्टम लो, ये वाला सिस्टम लो, ये हार्डवेयर लो, ये सॉफ्टवेयर लो, इतने बंदे हायर कर लो, इस लोकेशन पे ऑफिस बना लो, इस लोकेशन पे अगर ऑफिस बनाता हूँ उसका रेंट ये आएगा, लेकिन रेंट पे करने पे आपको उसके बेनिफिट ये मिलेंगे। अगर मैं सारा कुछ सर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं 6 मंथ तक इन्वेस्ट करता रहता हूँ जी, ठीक है, 6 मंथ तक मैं सैलरीज भी दे रहा हूँ, 6 मंथ तक मैं यूटिलिटी बिल्स भी दे रहा हूँ, 6 मंथ तक यानी कि मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, 6 मंथ तक मैं यानी कि आइटम्स भी परचेज कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर 6 मंथ मुझे सर बिजनेस कैसे प्रॉफिट देगा? लास्ट पॉइंट ये है कि हाउ टू जनरेट रेवेन्यू, मैंने रेवेन्यू कैसे जनरेट करना है अपनी इनकम पे, वो आप मुझे बताएंगे। देखिए अगर मुझे रेवेन्यू आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर मुझे रेवेन्यू नहीं आएगा तो मैं व्हाई डू आई नीड टू स्पेंड, तो मैं सर क्यों स्पेंड करूंगा, ये चीज मैंने कंसीडर करनी है। जी सर। जी जारिक बेटा। हनान। उधर ट्यूशन पे आपको भूख लगी थी? नहीं बेटा, आपने इसका फ्लो चार्ट नहीं बनाना, आपने जस्ट इसके स्टेप्स लिखने हैं। नंबर 1 पे यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट आपने मुझे बता देनी है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है जी। अब देखो मेरी बात सुनो, आपने माइंड में ये भी रखना है, देखें आप मुझे कहते हो, सपोज मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक बिगनर हूँ, बिगनर प्रोग्रामर हूँ या बिगनर डेवलपर हूँ। मैंने कहा यार इनका थोड़ा ना क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा सॉफ्ट टच देते हैं। सबने प्रपोजल दिया, एक बंदे ने ऐसा प्रपोजल दिया, वो कहता है कि सर आप लोग क्या करो, आप पेंटियम परचेज कर लो। सर उसकी रीजन क्या है? सर देखिए पेंटियम जो है, पेंटियम आपको 4-5 में मिल जाएगा विद क्या, यार वेरी गुड यार, ये बंदा बड़ा जबरदस्त है यार। मैंने उसके कहने पे यानी कि 20 सिस्टम ले लिए पेंटियम के। अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5000 के साथ तो कितना सर बन जाएगा? 1 लाख। 1 लाख के मैंने सिस्टम परचेज कर लिए। अब जब मेरे पास टास्क आया तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं कर रहा जी। अगर सिस्टम को वो सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता, उसकी यानी कि जो लिंक्ड अप हार्डवेयर है उसको सपोर्ट नहीं करेगा, तो 1 लाख मेरा क्या जाएगा? लॉस में चला जाएगा। तो आपने सर कभी भी आपका जो भी यानी कि जो भी आपको बिजनेस दे रहा है, आपने कभी उसको लॉस नहीं होने देना। अब देखिए फर्स्ट फेज पे तो आपने कह दिया कि सर आप यानी कि चीप क्वालिटी पे जाएं। जब वो चीप क्वालिटी पे चला गया, उसको पैसा भी कम देना पड़ा, लेकिन बैकएंड पे हो क्या रहा था, बैकएंड पे वो फुलफिल नहीं कर रहा था, रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा। जब कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तो कंपनी आपको क्या समझेगी? कंपनी आपको नॉन प्रोफेशनल बंदा कंसीडर करेगी। इफ दे कंसीडर यू आर नॉन प्रोफेशनल person, it means that you are losing your business. So you don't need to lose your business, you need to uplift your business. How you can uplift your business? If you have proper planning with your team. So sir, what does it mean? It means that you need to know about proper planning. तो प्रॉपर प्लानिंग कैसी आएगी? अगर आपको ये पता होगा कि जिस बंदे को मैं बिजनेस स्टार्ट करके दे रहा हूँ उसकी रिक्वायरमेंट को मैं जानता भी हूँ कि नहीं, मेरी टीम उसकी रिक्वायरमेंट को जानती भी है कि नहीं। अगर मेरी टीम डोंट नो अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन, इट मींस दैट कि हम उसका पैसा क्या कर रहे हैं, हम उसका पैसा जाया करवा रहे हैं। तो बेटा आपने कभी भी, जो भी बंदा आपको हायर कर रहा है, जो भी कंपनी आपको हायर कर रही है, आपने कंपनी को भी लॉस नहीं होने देना, आपने उस बंदे को भी लॉस नहीं होने देना। अगर आप उनको लॉस नहीं होने देंगे तो इट मींस दैट दे विल बी योर एम्बेसडर्स। एम्बेसडर मींस दैट कि वो आपकी पब्लिसिटी करेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद ब खुद ही क्या करेंगे बेटा, वो खुद ब खुद ही आपकी क्या करते जाएंगे, आपकी पब्लिसिटी करते जाएंगे कि सर इस बंदे को काम दे, हनान को काम दे, हनान इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल पर्सन इन द मार्केट। क्यों मार्केट में वो प्रोफेशनल है? क्योंकि सर उसने मेरी रिक्वायरमेंट को जाना है और अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट उसने क्या किया है, मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया है।
सर उसकी वजह से मुझे यानी कि 100 क्लाइंट मिला है। 100 क्लाइंट्स का मतलब क्या है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100, वो मजीद 100 को बताएंगे, और जब मजीद 100 को बताएंगे तो सर मेरा क्लाइंट जो है वो 1000 में चला जाएगा, और जब 1000 को बताएंगे तो मेरा क्लाइंट लैक्स में चला जाएगा। तो सर देखिए कि मेरे पास क्या होगी, फिर मुझे डिफरेंट ब्रांचेस बनानी पड़ेगी। तो इट मीन्स दैट हनान इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द मार्केट, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है। वो एट वंस सोल्यूशन नहीं देता, बल्कि प्रॉब्लम पे काम करता है और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है। बेटा देयर इज वन कोटेशन ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन क्या कहता है, वो कहता है कि व्हेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, तो आपने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को क्या करो, उस प्रॉब्लम पे 90% टाइम स्पेंड करो। इट मीन्स दैट यू नीड टू स्पेंड 90% ऑन द प्रॉब्लम। अगर आप 90% उस प्रॉब्लम को यानी कि आइडेंटिफाई करने में लगा देते हो, एनालाइज करने में लगा देते हो, तो इट मीन्स दैट आप क्या करोगे, आप आफ्टर यानी कि जो आपके पास 10% टाइम बचा है, उस 10% टाइम से आप इजिली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो इट मीन्स दैट यू नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन उस पर आपने टाइम ज्यादा लगाना है। ये नहीं कि यार ये काम किसी और को ना मिल जाए, यार मैं जल्दी जल्दी काम करके दे दूं। अगर ऐसा बेटा करोगे तो आप क्या करोगे, बिजनेस लॉस कर दोगे। आपने अपना बिजनेस लॉस नहीं करना और ना कभी होने देना है। ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। आपने कभी भी अपने क्लाइंट को डिसहार्ट नहीं करना। इज इट क्लियर? इज देयर एनी क्वेश्चन? यस बेटा। यस जारिक, इज देयर एनी क्वेश्चन बेटा? अच्छा, 6 स्टेप बेटा। मंथली बैकअप का मतलब ये है, देखें 6 स्टेप आपको मैं स्टेप नंबर 6। यस, चले मैं और देख लो, फिर मैं आपको एक दफा बता देता हूँ। अच्छा बेटा, स्टेप नंबर 6 का मतलब ये है कि मंथली बैकअप। मंथली बैकअप का मतलब ये है कि देखें, मैंने काम तो शुरू कर लिया बेटा। मैंने काम जब बेटा शुरू किया, तो इसका मतलब क्या है कि सैलरी देने के लिए मेरे पास पैसा भी है कि नहीं। देखिए, अगर बंदा मैंने हायर कर लिया, ठीक है जी, मैंने हायर कर लिया। अब उस बंदे की जब सैलरी का टाइम आया, तो मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो सैलरी नहीं, मेरे पास तो बिजनेस ही नहीं आया एक मंथ का। तो वो क्या कहेगा कि सर इट्स नॉट माई फॉल्ट। देखिए, आपने मुझे हायर किया, जो डेवलपर है वो कभी भी नहीं ठहरेगा, क्योंकि डेवलपर के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। या तो इसका मतलब यह है कि आपको उससे कहें सर आर यू द डेवलपर, इफ यू आर नॉट अ डेवलपर यू नीड टू नो अबाउट सम बेसिक्स। अगर वो डेवलपर नहीं है, आपने उसको काम शुरू कर दिया, उसके बाद डेवलपर चला जाएगा। अगर डेवलपर चला गया बेटा तो उसका काम ठप हो जाएगा। आपने उससे ये पूछना है कि सर डू यू हैव अ मंथली बैकअप, कि आप 6 मंथ का बैकअप है ना आपके पास सैलरी देने के लिए या यूटिलिटी बिल्स पे करने के लिए। या सर आपके पास 6 मंथ का अगर बैकअप नहीं है तो क्या आप डेवलपर हैं? अगर वो कहता है कि नहीं यार मैं तो डेवलपर भी नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये क्या है कि उसको स्टार्ट करना चाहिए। आप Excuse उसको me, एक sir. अच्छा मशवरा ये दे सकते हैं Excuse me, कि sir. सर यू नीड टू गेट एक्सपीरियंस। Sir, what do you mean by the यस बेटा। developer? What do you mean by the developer? यस। What do you mean by the developer? हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपर? बेटा, जो सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं या जो वेबसाइट Yes, को sir. बनाते हैं, उसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं, उसका डिजाइन पूरा करके देते हैं, बैकएंड पे लिंक अप करते हैं पेजेस को। देखो, आप एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है। उस पेज पे यानी कि बड़ा अच्छा थीम आते हैं। थीम आने के बाद यानी कि उस पेज की रिक्वायरमेंट आती है। तो बेटा ये सारा कुछ एक डेवलपर ही करता है। इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. इज देयर एनी क्वेश्चन? Excuse me, sir. What do you mean by the first step? System requirement. I couldn't find it. Get it. बेटा, व्हाट डज इट मीन बाय सिस्टम रिक्वायरमेंट? बेटा, सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि देखिए, आपको ये बताना चाहिए कि उसको लैपटॉप चाहिए, के पास कि टीचर उसको फॉर्चूनर का नंबर है और जोए का पीसी चाहिए। आपको जोए वो काम में उसके जो वर्कर बैठे हुए हैं बेटा, हो सकता है कि रात को उनको कॉल करनी पड़े कि यार मेरे पास काम है, ये काम अभी कंप्लीट करके दो। हो सकता है कि उसके जो वर्कर हैं उनको सुबह काम करना पड़े। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि सर मेरे ख्याल में आपको आपके जो एम्प्लॉय हैं उनको लैपटॉप देने चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ लैपटॉप आई नीड टू गिव देम?
आई थिंक सर Core i5 5th जनरेशन वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे यानी कि मॉडर्न इरा की। तो सर आई तो थिंक दैट डेवलपर क्या को क्यों मतलब डेवलपर को बेटा purchasing डेवलपर को देने पड़ेंगे ये सिस्टम जो है, ये डेवलपर। यस यस सर जिसको हम बिजनेस दे रहे हैं, तो अगर उसके पास सोर्सेज ही नहीं है, if he don't have a sources, so why we are giving him the project? हाँ, अगर लैपटॉप उसके ही पास नहीं है। सोर्सेज, हाँ अगर बेटा उसके पास सोर्सेज नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि यही तो आपने पहले उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसके माइंड को चेक करना है कि उसका माइंड क्या है, कि उसके पास सोर्सेज हैं कि नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, यस सर। अगर वो एक Core i5 लेगा तो एक Core i5 जाएगा 80,000 में, सॉरी 70 to 80,000 में, जबकि Yes. जो पहला बताया था उसने उसको 80,000 में या 1 लाख में कितने सिस्टम लेके दे दिए जी, उसने उसको 10 to 20 सिस्टम लेके दे दिए। अब एक सिस्टम आपका आ रहा है जी 80,000 में, 20 सिस्टम आ रहे हैं आपके 1 लाख में, तो इसकी Yes, sir. रीजन भी बतानी, वो तो अपनी रीजन बता रहा है सर बड़े सस्ते हैं, सस्ते Yes, तो sir. ले लिए बेटा, लेकिन उसने सिस्टम की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, उसको बेनिफिट होने की बजाय उसका Developer 1 लाख नहीं जो है वो लॉस में। Yes, डेवलपर नहीं, या फिर जो जिसको हम दे रहे हैं उसने नहीं मतलब कंप्लीट किया। डेवलपर ने सर। बेटा, Excuse me, हाँ sir. बेटा आप डेवलपर नहीं हो, Okay, आप sir. उसको बिजनेस डिजाइन करके दे रहे हो, ठीक है, Yes, आप sir. उसको बिजनेस डिजाइन करके दे रहे हो। उस बिजनेस को डिजाइन करते हुए आपने उसको ये बताना है कि सर आपको क्या चाहिए, लैपटॉप या आपको क्या चाहिए, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। अब बेटा आप मुझे बताओ पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप में फर्क क्या है। सर यस पर्सनल कंप्यूटर में जो है वो मोबाइल फोन्स आते हैं, और लैपटॉप जो है वो लैपटॉप मतलब कि वो हमारे बिजनेस वगैरह में यूज कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर ज्यादातर मोबाइल फोन्स को ही कहते हैं। अच्छा जी हनान जी बेटा, Yes, sir. बाय पर्सनल कंप्यूटर Sir, personal बेटा, पर्सनल computer means कंप्यूटर और लैपटॉप में क्या फर्क है बेटा। sir, laptop भी personal computer की तरह होता है। लैपटॉप भी पर्सनल कंप्यूटर की तरह होता है। वेरी गुड यार, यस वेरी सर, गुड। पर्सनल कंप्यूटर में 3 टाइप्स होती हैं आई थिंक। सो सिस्टम होता है, और लैपटॉप होता है, और वो मोबाइल फोन्स होते हैं। पर जो अच्छा वो सॉफ्टवेयर पर्सनल जो है, जो सॉफ्टवेयर लैपटॉप में होता है वो हमारे पास मोबाइल फोन्स में नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। इसलिए आई थिंक सो देयर इज अ अच्छा डिफरेंस जी। बिटवीन यस पर्सनल नबील कंप्यूटर खान, एंड। नबील बेटा, what is the difference between laptop and personal computer? अच्छा, laptop is a type of personal computer. It means that laptop is a type of personal computer. यस सर। What do you think? Yes, Nabeel. यस यस Beta, Sir, hello, yes, sir. Can you hear me? yeah, I can hear you, beta. What is the difference between laptop and personal computer? सर पर्सनल कंप्यूटर्स में ये सर वो मोबाइल फोन्स वगैरह कंप्यूटर आ जाते हैं, और लैपटॉप सर पोर्टेबल है। Yes, very good, very good. यस सर मैं Beta, laptop पर जो है वो सर portable लैपटॉप, है। पर सर पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो लैपटॉप। there is no difference between, it is a type of a personal computer, laptop is a type of a हाँ, personal laptop is a type of personal computer. Beta, very good, very good. अच्छा जी। सर इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए फिर। बेटा there are different types ना, there are different types. अच्छा अगर मैं लिख यस देता हूँ डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब बेटा क्या आएगा। सर Sir, डेस्कटॉप अब भी कंप्यूटर में PC तो है। सर Yes. सिस्टम में पूरा मॉनिटर वगैरह और स्पीकर्स वगैरह और सीपीयू वगैरह सब कुछ सेपरेट होता है। लैपटॉप में One thing I need to know. One thing I need to know that I'm going to give you a business. Please, sir, let me know that is desktop computer a portable computer? Yes. नो सर। सर Yes, Zari. No, sir, no. सर एक्चुअली कंप्यूटर जो होता है, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल डिवाइस ना सर, लेकिन लैपटॉप बिजनेस इसमें ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हम उसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बट हारून हम डेस्कटॉप में भी जो है वो बिजनेस को सही हो कर गया सकते जी, हैं, very मतलब
लेकिन लैपटॉप को ज़रूरी तो नहीं है कि लैपटॉप पर ही जो है वो बिजनेस किया जाए सर, डेस्कटॉप पर भी कर सकते हैं हाँ, लेकिन पर्सनल कंप्यूटर में जो है वो मोबाइल फोन्स पे नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनमें यूज़ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और दोनों डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों में जो है वो बिजनेस हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब सिस्टम रिक्वायरमेंट है Sir, 1 minute sir, I would like to say you something. यस बेटा। सर आई वुड लाइक टू से कि आपने कहा था कि जो पर्सनल कंप्यूटर में और इस लैपटॉप में एक डिफरेंस होता है, लेकिन सर अगर हम कहें कि यानी लैपटॉप इज इन अ कैटेगरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। Yes sir, I was also saying this, but you said that there is a difference between a personal computer and that laptop. So what is the difference? Yes, I couldn't find beta, it. I said that suppose that I am not familiar with the computer techniques. I am saying that, sir, what is the difference between laptop and personal computer? This question was for you. मैंने ये कहा था आपसे, let me know what is the difference between laptop and computer. तो आपको मुझे कहना चाहिए था कि सर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। आपने मुझे कहा that you are trying to ask what is the difference between laptop and desktop computer. तो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप पोर्टेबल नहीं होते, ठीक है। पोर्टेबल क्या होते हैं बेटा? Yes sir. So your voice is not clear. Something went wrong. अच्छा, आपने क्या करना है, राइट डाउन दीज स्टेप्स ऑन योर नोटबुक, ठीक हो गया। अब आपने मुझे बताना है बिकॉज यस बेटा। Excuse me sir, I couldn't find this whole you have written, so what could I do? बेटा, can you view this step from 1 to 8? Yes sir. हेलो सर, एक दफा स्क्रीन शेयर कर दें सर, एक दफा ना स्क्रीन एक दफा